तो कैसे हो मेरे प्यारे निवेशकों। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिनंदन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंडियन निवेशक। तो दोस्तों आज बातें होंगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, यानी कि क्वार्टर एक के जो नतीजे हैं दोस्तों वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, फाइनली अनाउंस हो चुके हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आखिर किस तरीके से रहा है, क्या दोस्तों यहाँ पे आंकड़े कंपनी ने हमारे सामने मतलब कंपनी हमारे सामने लेके आई है। तो देखिए कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स तो यहाँ पे नहीं है, कोई डिविडेंड वगैरह तो यहाँ पे हमको फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से रहा है। अभी नाम से आपको पता चल चुका होगा कि कंपनी क्या है, हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि दोस्तों जो हाउसिंग फाइनेंस होता है मतलब जो घर बनाने के लिए कर्जे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। रेवेन्यू की बात करें 2064 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू रहा, 2030 करोड़ का पिछले क्वार्टर में दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू रहा था मार्च में, और 1813 करोड़ दोस्तों जून में यहाँ पे रेवेन्यू रहा था। तो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पे क्या होती जा रही है, बढ़त हमको कहीं ना कहीं रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड दोस्तों जनरली कभी भी यहाँ पे क्या नहीं होती, कम नहीं होती। मतलब अगर कोई यहाँ पे बड़ा ही स्लैक ना आ जाए इंडस्ट्री में, या फिर आप कह लीजिए कि मार्केट में कोई बड़ा या मंदी का माहौल ना छाए, तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे क्या नहीं होता दोस्तों, मतलब डिमांड कम नहीं होता है। ओके, अगर कोई बड़ा 2008 जैसा क्राइसिस आएगा तो शायद हो सकता है कि डिमांड कम आए, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। इंटरेस्ट की बात की 1235 करोड़ के इंटरेस्ट पे किया और 136 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है, 693 करोड़ के फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस कंपनी को यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। अदर इनकम्स की बात की जाए 7 करोड़ के अदर इनकम्स रहे, जो कि पिछले क्वार्टर 15 करोड़ के थे। तो डेफिनेटली इनकम दोस्तों जो है अदर इनकम वो यहाँ पे लगभग क्या हो चुकी है, आधी यहाँ पे हो चुकी है। और जून 2024 में 9 करोड़ के आसपास की यहाँ पे क्या थी, अदर इनकम्स यहाँ पे थी। चलिए अभी बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में। 532 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर में 567 करोड़ के आसपास का था। तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट पे तो हमको हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। 439 करोड़ दोस्तों जून 2024 में यहाँ पे प्रॉफिट था। तो दोस्तों अगर देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, हालांकि दोस्तों जो एनपी है, यानी कि जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं, उसके आंकड़े थोड़े से दोस्तों यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, 1% से ऊपर है। पर ठीक है, अगर एनपीए दोस्तों आपका 2% तक भी है तब भी दोस्तों ये क्या माना जाता है कि रीजनेबल और एडजस्ट किया जाने वाला एनपीए माना जाता है। तो यहाँ पे डरने की तो आपको यहाँ पे कोई बात नहीं है। मैं ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ, नेट एनपीए दोस्तों इससे भी क्या है, कम है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस के बारे में। तो देखिए फाइनेंस कंपनीज की दोस्तों यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है इसका। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस एकदम प्रॉपर है दोस्तों, आप देख सकते हो 13% का लगभग यहाँ पे पी है, सॉरी 13 का यहाँ पे लगभग पी है। तो वैल्यूएशन एकदम फेयर है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 9.45 और 12.3 हमको नजर आ रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे कम है, 28% की मात्र प्रोमोटर होल्डिंग है। और अगर आप बात करोगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 28 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, 28,000 करोड़ के। तो दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर, या फिर आप कह लीजिए कि एक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर हमको यहाँ पे क्या हो रही है, अवेलेबल हो रही है। पर दोस्तों उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो जो फाइनेंस कंपनी होती है उनका परफॉर्मेंस दोस्तों क्या रहता है, वोलेटाइल ही यहाँ पे जनरली क्या होता है, रहता है। अब इसके पीछे की मुझे वजह नहीं पता, क्योंकि दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे रहती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, ऐसे जो दोस्तों ये होते हैं मतलब स्टॉक्स जो होते हैं वो प्रॉफिट तो बढ़िया कमाते हैं, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म इनका परफॉर्मेंस क्या रहता है, वोलेटाइल ही काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी बेहतरीन लगी होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।